हेलो एवरीवन, नवरात्रि आ रहे हैं और नवरात्रियों के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ एक नहीं दो नहीं पूरी चार मिठाइयों की रेसिपी जो आप अपने व्रत में खा सकते हैं और इनको बनाने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आसानी से आप इन सभी मिठाइयों को बना सकते हैं। तो सबसे पहली मिठाई हम बनाएंगे मखाना ड्राई फ्रूट लड्डू। इन लड्डू की खास बात ये है कि इन्हें बनाने के लिए हम शुगर यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है एक बाउल मखाना। ये मैं बड़े वाले जो बाउल है उसको भर के ले रही हूँ। और मखानों को हमें करना है ड्राई रोस्ट। हम इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर हम इसको रोस्ट करने के लिए कोई घी या तेल का यूज़ नहीं कर रहे हैं और रेगुलर आप इसे चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे से फिर जल जाएंगे। तो हमें इसे इतना रोस्ट करना है कि जब हम इसको दबाएं ना तो ये आराम से दब जाए। तो देखिए मेरे मखाने रोस्ट होके रेडी और मैं इसको दबाती हूँ, देखिए आराम से ये दब रहा है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके और मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको एकदम पतला पाउडर की फॉर्म में ग्राइंड करके हम रेडी कर लेंगे। देखिए हमने इसको बिल्कुल पतला पाउडर बना दिया। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, एकदम पाउडर बन के रेडी है। अब इस पाउडर को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बॉल में, क्योंकि हमें बाकी सारी चीज़ें भी इसी में ही ऐड करनी है तो मिक्स करने में इजी होगा। अब इसको रख देते हैं साइड में। मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें 1 बाउल कोकोनट पाउडर का डाल दिया है। आप चाहो तो घर पे रखा हुआ कोकोनट भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं और इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आना इसमें शुरू ना हो जाए। और इसको भी आप रेगुलर चलाते रहिएगा, नहीं तो ये भी जल जाएगा नीचे से। देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। बस इसी टाइम पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको साइड में निकाल के रख देंगे ठंडा करने के लिए। बाकी का स्टेप हम शुरू करते हैं। अब सेम कढ़ाई ली है मैंने और उस कढ़ाई में मैंने डाला है 1 चम्मच घी। बस 1 चम्मच घी से हम सब कुछ तैयार कर लेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच घी मैंने ऐड किया है और इसको थोड़ा सा हीट होने दूंगी। और जैसे ही मेरा घी हीट हो जाएगा इसमें मैं ऐड करूंगी ड्राई फ्रूट्स। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद से ले सकते हैं। मैं यहाँ काजू बादाम किशमिश ब्लैकबेरी सब कुछ ले रही हूँ। आपको जो पसंद है आप अपनी पसंद से इसमें ड्राई फ्रूट्स और नट्स ऐड कर सकते हैं। हमें इनको थोड़ा सा रोस्ट करना है। ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि इसका जो टेस्ट होता है ना ड्राई फ्रूट्स का रोस्ट करने के बाद घी में, वो दुगना हो जाता है और हेल्दी बहुत हो जाता है। तो हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। और देखिए हमारे ये रोस्ट होके रेडी है। अब इनको भी निकाल के साइड में रख देते हैं। अब आगे का स्टेप शुरू करते हैं। अब जो मखाने का पाउडर था उसमें मैंने डाल दिए हैं अपने रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स, साथ ही में कोकोनट पाउडर जो हमने रोस्ट करके रखा हुआ था, और साथ ही में यहाँ 2 चम्मच मैं ले रही हूँ तिल। ये वाइट तिल है जिनको रोस्ट करके मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था। साथ ही में आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये 2 चम्मच है टूटी फ्रूटी। ये टूटी फ्रूटी टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब स्पून की हेल्प से हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरी लेटेस्ट और ईजी वीडियोस आप तक आती रहे। तो देखिए ये मिक्स होके रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे सेम कढ़ाई जिसमें हमने अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया हुआ था और ऑलरेडी उसमें जो घी बचा हुआ है बस उसी से हम आगे का काम करेंगे। अब यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कटोरी गुड़। मैंने आपको कहा था हम लोग शुगर का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ मैं उसको मीठा करने के लिए गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। आप गुड़ का जो टेस्ट है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने कर सकते हैं गुड़ की क्वांटिटी। और साथ ही में मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप पानी। और अब इसको हमें सिरप बनाना है। इसको मैं 2 से 4 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी। तो तकरीबन 3 मिनट के लिए तो हम इसे बॉईल करेंगे ही करेंगे और इसको लो फ्लेम पर हमें बॉईल करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये नीचे से लग जाएगा और जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं होता आप उसको रेगुलर चलाते रहिएगा, नहीं तो वो नीचे से फिर लग जाता। देखिए इसमें बबल्स आने शुरू हो गए, मतलब ये बॉईल होना अब शुरू हो चुका है। तो मेरे 3 मिनट का टाइम बॉईल होते होते हो चुका था। अब इसी टाइम पर मैं इसकी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो भी गया है ये, और ये गुड़ का सिरप बन के हमारा एकदम रेडी है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है। अगर आप इसमें डायरेक्ट अभी डालेंगे तो फिर हाथ जलने का डर रहता है। तो देखिए मेरा 5 मिनट का टाइम हो चुका था, ये थोड़ा ठंडा हो गया है और मैंने जितना भी मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ था वो सारा इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको एक स्पून की हेल्प से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप इसको स्पून की हेल्प से ही मिक्स कीजिएगा, क्योंकि ये गुड़ अभी भी ठंडा है। अगर हम बिल्कुल ठंडा करके इसके लड्डू बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बन सकता, गुड़ चिपक जाता है। इसलिए हल्के से गर्म
गुड़ की चाशनी में ही हमें लड्डू बनाने हैं। तो जो मिक्सिंग का काम है वो हम एक स्पून के हेल्प से कर देते हैं, जिससे कि जो गुड़ का सिरप है वो हमारे मिक्सचर के साथ में अच्छे से लग जाए। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, बहुत प्यारा सा कलर आ गया है और ये ठंडा इतना हो गया कि मैं उसको टच कर सकती हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं गुड़ के लड्डू बनाना। अगर आप डायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे तो हाथ में चिपकेगा, तो इसके लिए मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है घी से और अब मैं लड्डू बनाना शुरू करूँगी। और आप देखिए बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक नहीं रहा है। तो एक डो मैंने ले लिया है और जितने बड़े साइज़ का मुझे लड्डू बनाना है मैं उतने बड़े साइज़ का लड्डू बना लूँगी और इसको राउंड राउंड शेप करके इस तरीके से हम लड्डू बना करके रेडी कर लेंगे। देखिए कितना यमी लग रहा है देखने में ये लड्डू, और मैं आपको ट्रस्ट में कि ये जब आप इसे खाओगे ना तो आप कभी भी मावा या अदर चीज़ों के लड्डू नहीं खाओगे, आप हमेशा इसी तरीके से बना के खाएंगे। तो देखिए दूसरा लड्डू भी बन के रेडी है, बाकी सबको ऐसे ही हम बना करके रेडी कर लेते हैं। अब इनको सर्व करते हैं। सेकंड मिठाई हम बनाने वाले हैं मखाना बर्फ़ी। हम इस मिठाई को बनाएंगे सिर्फ मखाना के साथ में और बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मखाना लिया है और उसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, मतलब उसमें कोई घी या ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ। डायरेक्ट कढ़ाई में डाल के मैं उसको रोस्ट कर रही हूँ। उसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, तकरीबन 2 मिनट के लिए रोस्ट करके हम उसको निकाल लेंगे। उसके बाद सेम कढ़ाई में मैंने थोड़े से काजू डाले हैं, इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं और बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर आने तक हम इसे रोस्ट करेंगे और इनको भी निकाल के अलग रख लेंगे। फिर 1 कटोरी लेंगे हम गोले का बारूदा डेसरेटेड कोकोनट, उसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर आने तक हम रोस्ट कर लेंगे। देखिए ये बन के रेडी है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेप को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया एक मिक्सी का जार और जो हमने मखाने रोस्ट करके रखे हुए थे उनको मिक्सी के जार में डाल के इसको पल्स में चला करके मैं एक बिल्कुल पतले पाउडर की फॉर्म में पीस लूँगी। तो ये पीस के एकदम रेडी है। इसी तरीके से बाकी सबको पीस कर मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। उसके बाद सेम मिक्सी के जार में मैं डालूँगी काजू और इनको भी पल्स में पीस के रेडी कर लूँगी। अब जो गोले का बारूदा हमने रोस्ट किया था उसको भी हमने डाल दिया है और साथ ही में काजू पाउडर को भी हमने डाल दिया है। और अब हम लेंगे आधा टेबल स्पून के करीब इलायची पाउडर, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और लीजिए हमारा मिक्सचर तो रेडी है। अब सेम कढ़ाई लिए मैंने जिसमें मैंने गोले का बारूदा रोस्ट किया था, उसमें मैंने डाला है आधा लीटर दूध और साथ में मलाई। ये मेरा बॉईल किया हुआ दूध है और इसकी मलाई मैंने हटाई नहीं थी, आप कच्चे दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें इसको बॉईल आने तक इसको चलाते रहना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब जैसे ही इसमें बॉईल आ गया मैंने इसमें डाल दिया है 1 कटोरी चीनी और उसको भी मिक्स कर लेंगे और थिक आने तक इसको पका लेंगे। देखिए थोड़ा सा थिक हो चुका है दूध हमारा। अब जो पाउडर मिक्सचर हमने बना के रेडी रखा हुआ था उसको थोड़ा थोड़ा करके हम दूध में डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो उसमें लम्स आ जाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, देन उसको मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा डालेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे। इस तरीके से मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया मिक्सचर को और 3rd पार्ट में मैंने ये सारा मिक्सचर डाल दिया और उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये बर्फ़ी इतनी टेस्टी बनती है ना कि अगर आप इसे खाएंगे तो काजू कतली को भूल ही जाएंगे और इसे बनाने में मात्र 10 मिनट लगते हैं। तो उसको चलाते रहेंगे थोड़ा थिक होने तक। देखिए काफ़ी थिक हो चुका है और ये कढ़ाई छोड़ भी रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं इसको पलटती हूँ ईजिली रिमूव हो रहा है। बस इसी टाइम पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन को ग्रीस करके रखा हुआ है। आप कोई भी शेप ले सकते हैं, आप थाली का भी यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसमें बर्तन को ग्रीस करके रखा हुआ था और उसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी अपना सारा बर्फ़ी का मिक्सचर और इसको इक्वली स्प्रेड कर दूंगी मैं। आप स्पून की हेल्प से जैसे भी आपको बेटर लगे आप उसको उसकी हेल्प से स्प्रेड कर सकते हैं। और ऊपर से मैंने इसको बादाम और केसर के साथ थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया और उसको ऊपर से टैप कर रही हूँ ताकि हमारे बादाम और केसर अच्छे से सेट हो जाए हमारी बर्फ़ी के ऊपर। अब हम इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए और जब ये ठंडी हो जाएगी फिर हम इसको कट करके पीसीस में कट कर लेंगे। तो देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया था, ये ठंडी होकर रेडी है और मैं अब इसको पीसीस में कट कर रही हूँ। आप मेरे कट करने से ही समझ सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट बन के रेडी हुई है। मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। देखिए लग रही है ना मज़ेदार।
तो थर्ड मिठाई हम बनाने वाले हैं मूंगफली से। देखने में ये काजू कतली जैसी है, बट इसको बनाने के लिए हम मूंगफली का यूज़ करेंगे और टेस्ट में भी एकदम काजू कतली जैसा ही आपको टेस्ट देने वाली है। तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ ली है 2 कप मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है जिसे हमें रोस्ट करना है। यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम पर इसे रोस्ट करूँगी और जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म होनी शुरू हो जाएगी तो मैं फ्लेम को एकदम लो कर दूँगी। और यहाँ हमें इसे रेगुलर चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे तो मूंगफली जलनी शुरू हो जाएगी और हमें मूंगफली को बिल्कुल भी नहीं जलाना है। और बिल्कुल उसको चलाते हुए आप लो फ्लेम पर इसको भून लीजिए। तो भूनते हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट का टाइम हो चुका है और देखिए हमारी मूंगफली भून के तैयार है। अब जब मैं इसे ऐसे प्रेस करूँगी ना तो आप देख सकते हैं इसका छिलका आराम से उतर रहा है। तो बस हमें इसे इसी स्टेज तक भूनना था। अब इसको ठंडा कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ इसको एक प्लेट में निकाल दिया और प्लेट में निकाल के इसको मैं अच्छी तरीके से ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद मैं अपने हाथों की मदद से इसको धीरे धीरे रब करूँगी, जिससे इसका छिलका आराम से निकल जाएगा। तो देखिए सारे छिलके आराम से निकल चुके हैं और मैं अब मूंगफली को एकदम से साफ़ कर लूँगी। हमें इसमें एक भी छिलका नहीं रखना है। तो सारे छिलके निकाल के हमने इसको एकदम साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी मिक्सी के जार में, क्योंकि हमें इसे करना है ग्राइंड। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको मूँगफली बिल्कुल भी गर्मा गर्म ग्राइंड नहीं करनी है। अगर आप एकदम गर्म मूँगफली को ग्राइंड करेंगे तो वो अपना ऑयल रिलीज़ कर देती है। तो यहाँ आपको मूँगफली को एकदम ठंडा करके पल्स में ग्राइंड करना है और एक पत्ता पाउडर बना करके तैयार करना है। देन हम उसे एक छलनी में डालेंगे और उसको छान लेंगे, जिससे कि कोई लम्स ना रहे, कोई गुठलियाँ ना रहे। होता है क्या है ना कि जब आप उसे ग्राइंड करते हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स मूंगफली के रह ही जाते हैं। तो देखिए हमारा एकदम फाइन पाउडर मूंगफली का बनकर के तैयार हो चुका है। साथ ही में हम उसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से खुशबू बहुत अच्छी आएगी और मिल्क पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं सभी इंग्रेडिएंट को। अब बारी आती है चाशनी बनाने की। तो यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है और उसमें आधा कप पानी डाला है और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चाशनी को बना लूँगी। तो यहाँ मुझे चाशनी को बनाते हुए 2 से 3 मिनट का टाइम हुआ है और हमारी चाशनी एकदम बनकर के तैयार है। अब हम इसे ज़रा चेक कर लेते हैं। हमें चाहिए 1 तार की चाशनी। तो आप देख सकते हैं कि 1 तार अच्छे से बन करके आ रहा है, तो मतलब हमारी चाशनी एकदम रेडी है। तो यहाँ अब फ्लेम को ऑफ़ कर दिया गया है और ऑफ़ करने के बाद मैंने उसमें अपना पाउडर मिक्स कर लिया है। यहाँ हम चलती फ्लेम पर पाउडर को बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। फ्लेम को ऑफ़ करके ही हमें पाउडर डालना है और उसे अच्छे से मिक्स करना है। जब हमारा पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम दोबारा से अपनी गैस को ऑन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने गैस को ऑन कर लिया है और 1 मिनट के लिए मैं इसे और पकाऊंगी। साथ ही में मैं इसमें 2 टेबलस्पून घी का ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो बर्फ़ी वो सॉफ्ट बनेगी, साथ ही में बर्फ़ी में एक अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी। और अब 1 मिनट के लिए मैं इसे और चला लूँगी और रेगुलर हमें इसे चलाते रहना है। और 1 मिनट का टाइम हो चुका है तो यहाँ मैंने अपनी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और ऑफ़ करने के बाद भी हम उसे रेगुलर चलाएँगे, नहीं तो वो नीचे लग जाता है। तो अब उसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद मैं उसको एक बेकिंग पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र करूँगी और उसको इस तरीके से हाथों की हेल्प से मैं उसको उलट पलट करती रहूँगी। इससे क्या होगा, इससे आपका डो जो है वो बहुत सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। तो इस तरीके से मैं उसे उलट पलट करके तैयार कर लूँगी और ये ठंडा भी हो चुका है। तो अब हम उसे एकदम फ्लैट सरफेस बनाना है हमें उसका, क्योंकि हमें उसकी बर्फ़ी काटनी है। तो मैं उसको एकदम पतला बना के और उसके ऊपर से दोबारा से एक बेकिंग पेपर को डाल दूँगी और बेलन के हेल्प से इसको अच्छे से बेल लूँगी, जिससे कि इक्वली ये फैल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से जितना भी आपको मोटी बर्फ़ी बनानी है उतना आप उसको रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने बेलन से उसको अच्छे से बेल लिया और ऊपर वाला जो बेकिंग पेपर है हम उसको निकाल देते हैं। आप देख मार्केट में आपको जो मिठाइयाँ मिलती है उस पे ऊपर चांदी का वर्क लगा होता है, तो मैं इस पर थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगा देती हूँ और इसको तैयार करते हैं। तो चांदी का वर्क लगाने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कट करने के लिए मैंने इसको अच्छे से नाइफ से मैं कट कर रही हूँ। आप अपनी बर्फ़ी को अपनी मनचाही शेप में कट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एकदम उसको काजू कतली वाली शेप में ही कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने आराम से ये कट हो रही है, मतलब कि एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। तो लीजिए मैंने उसको अच्छे से कट करके तैयार कर लिया है
और अब हम इसको पीसेस में निकालना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इजी वे में आप बना सकते हैं मूंगफली से ये अमेज। और फोर्थ रेसिपी हम बनाने वाले हैं पेड़े। इन पेड़ों को बनाने के लिए हम कोई मावा यूज़ नहीं करने वाले हैं, ना ही कुछ और। बिना मावे के हम बनाएंगे मज़ेदार से पेड़े। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप दूध। यहाँ पर आप कोई भी 1 कप या कटोरी की हेल्प से मेज़रमेंट कर सकते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ डाला है आधी कप चीनी, और दूध और चीनी को हमें चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता और हमारी चीनी अच्छे से दूध में घुल नहीं जाती। देखिए हमारे दूध में उबाल आना शुरू हो गया और चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। बस इसी टाइम पर 1 कप डालेंगे हम इसमें नारियल का बुरादा, यानी कि डेसिलेटेड कोकोनट। ये वही मेजरमेंट है, वही कप है जिससे हमने दूध डाला था, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम दूध के साथ में। और इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल थिक नहीं हो जाता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आती रहे। तो देखिए हमारे दूध के साथ में ये अच्छे से मिक्स हो गया है। बस इसी टाइम पर अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप काजू और बादाम का पाउडर। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पर मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बस हमने इसलिए डाला है कि एक मावे वाला टेस्ट हमारी मिठाई में आ जाए, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर सिर्फ इसलिए कि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब देखिए जो हमारा मिक्सचर था वो काफ़ी थिक हो गया है। बस हमें इसे इसी फॉर्म में लाना है कि ये एकदम से डो की फॉर्म में बन के रेडी हो जाए। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए, और फिर हम इसको आगे शुरू करेंगे। देखिए ये ठंडा होके रेडी हो गया है, और साथ ही में एक प्लेट में हम नारियल का बुरादा भी ले लेंगे। ये हमारी जो मिठाई है उसको रैप करने का काम करेगा। तो चलिए मिठाई बनाने से पहले अपने हाथ पर थोड़ा सा हम घी लगा लेते हैं, घी या ऑयल जो आपको बेटर लगे, जिससे कि बैटर चिपके ना हाथ पे। और एक छोटा सा डो हमने लेके उसको अपने अकॉर्डिंग एक शेप दे दी है। मैंने एक पेड़े वाली शेप दी है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी पसंदीदा शेप हो आप उसको दे सकते हैं। शेप देने के बाद हम इसे नारियल के बुरादा में अच्छे से बाइंड कर लेंगे, रैप कर लेंगे। देखिए ये बन के रेडी है। बस इसी तरीके से हम बाकी सबको बना लेंगे। देखिए हमारी मिठाई तो बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है फूड कलर। ये रेड कलर का फूड कलर है, और अपनी फिंगर की हेल्प से मैं हर मिठाई के बीच में रेड कलर का जो फूड कलर है उसको लगा दूंगी। आप कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, और ये टोटली ऑप्शनल है। ये सिर्फ मैं डेकोरेट करने के लिए कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर बादाम कट करके रखे थे, और एक एक बादाम मैं हर एक मिठाई के ऊपर लगा दूँगी। तो देखिए हमारी जो मिठाई है वो बन के रेडी है। बहुत कम टाइम में बन के रेडी हो जाती है, और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें लगते हैं, और खाने में तो उसका कोई जवाब ही नहीं है।